हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो टू ग्रिप। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में रहा है, जीआई टैग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पहले हम शुरू करें, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जानना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जीआई, ये एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। वो प्रोडक्ट नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल के जरिए इसे समझने की शुरुआत करते हैं। We have a particular variety of pineapple in our neighboring state Tripura known as queen pineapple popularly, and has a huge demand base in domestic and international market as well. तो इस प्रोडक्ट को हम इसीलिए डिमांड करते हैं या फिर मार्केट इसीलिए डिमांड करता है क्योंकि दिस प्रोडक्ट हैज गॉट सम यूनिक फीचर्स, सम यूनिक क्वालिटीज. This product is a little bigger than other varieties of pineapples. This product tastes much more sweet than other varieties of pineapple. So ये बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे क्वालिटीज है जो इसको क्या करता है, यूनिक बनाता है पाइनएप्पल्स की वैरायटियों में। तो ये प्रोडक्ट को आप अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ऑफिशियली तो क्या होगा, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे घर में ऐसा अगर थोड़ा बड़ा साइज का पाइनएप्पल बनाते हैं तो इसको हम वी कैन सेल इट लेबलिंग एज द क्वीन पाइनएप्पल इन द मार्केट। और इससे क्या होगा, जो क्लाउन प्रोडक्ट होंगे मार्केट में उनके लिए जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका डिमांड घट जाएगा, इमेज खराब हो जाएगा। तो हाल फिलहाल में ये चीज जीआई बहुत चर्चा में रहा है। मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीएम और पंजाब के सीएम में एक एक आप बोल सकते हैं जंग बासमती राइस को लेके छिड़ गया है। बासमती राइस का जीआई टैग जो है वो both the states are demanding the GI status for basmati rice so as to preserve protect their basmati product. तो बासमती जो है वो मध्य प्रदेश में भी उगाए जाते हैं, वो पंजाब में भी उगाए जाते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उगाए जाते हैं, वो दिल्ली में भी उगाए जाते हैं। तो इसी के लिए क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को भी चिट्ठी लिखा। तो इसके बदले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी चिट्ठी लिख के जताया कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान होगा। तो जो भी हो, इसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो बाद में देखा जाएगा। तो बासमती वैसे भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। जीआई को अगर जीआई के मद्देनजर अगर हम देखें तो बाद में हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि ये टैग किसे दिया जाता है। ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आइटम दैट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन ओनली। ये जानना या फिर ये नोटिस करना बहुत ही जरूरी है कि द प्रोडक्ट मस्ट कम आउट फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया एंड मस्ट बी एट्रीब्यूटेबल टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। तो इसका जियोग्राफिकल ओरिजिन जो है उसको एक स्पेशल स्टेटस देता है, उसको एक अलग ही रेपुटेशन देता है। आप दार्जिलिंग टी की अगर बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही है। आप अगर दार्जिलिंग टी खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे जिसके पास दार्जिलिंग टी है। तो ये एक चीज है कि वो आप लोगों का एक स्टेटस भी बरकरार रखने में बहुत ही मतलब लाभदायक होता है या फिर हेल्प करता है, जो भी आप कहिए। तो भारत में जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो ये फोर्स में आया 15 सितंबर 2000। तो अगर दार्जिलिंग की चाय के बाद हम फिर से लाए तो ये बता सकते हैं कि इसको अगर एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, इसको अगर
एक रिकॉग्निशन दिया जाता है या फिर सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ यही वो प्रोडक्ट है जो दार्जिलिंग से निकल के आता है और जिसमें वो सारे खास क्वालिटीज या फिर स्पेशलिटीज है जो हमारे मार्केट डिमांड करता है। तो इससे क्या होता है, इससे डुप्लीकेसी तो आप बंद कर रहे हैं, अनऑथोराइज यूज भी आप बंद कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे इसको सर्टिफाई ना करे ऑफिशियली तो क्या होगा, क्लाउन प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा जो क्या करेगा, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका रेपुटेशन घटा देगा और रिजल्टेंट डिमांड भी घट जाएगा। अगर डुप्लीकेसी को रोक रहे हैं, अगर अनऑथोराइज्ड यूज को रोक रहे हैं तो फिर आप क्वालिटी बरकरार रख रहे हैं, ये भी बता सकते हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, तो क्वालिटी मेंटेनेंस जब होगा तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ेगा, मोर डिमांड मोर रेवेन्यू। तो जो भी हो, मैंने बताया कि कौन से एक्ट इस जीआई रजिस्ट्रेशन को इंडिया में एडमिनिस्टर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो चीज है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सब चीज है जो कि ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है और जो फिलहाल कॉमर्स में है, तो उसका वो सब प्रोडक्ट्स जो है उनका अधिकार जो है वो बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ट्रीटीज हुए हैं इंटरनेशनली। उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। एक्ट में दिया गया डेफिनेशन बताता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड मींस एन इंडिकेशन व्हिच आइडेंटिफाइज सच गुड्स एज एग्रीकल्चरल गुड्स। अब देख सकते हैं या फिर टाइप्स लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज originating or manufactured in the territory of a country or region or a locality in that territory। तो यहाँ से ये साफ साफ दिखाई देता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स भी हो सकते हैं जीआई टैग के लिए, नेचुरल गुड्स भी मतलब जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको भी जीआई टैग मिल सकता है। और तो और आर्टिफिशियल गुड्स यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी जीआई टैग के लिए मतलब लायक है, उनको भी जीआई टैग दिया जा सकता है। इसमें आता है मेरठ का सीजर से, एक बहुत ही खास टाइप का सीजर है, उसको भी जीआई टैग मिला। तो वो एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड गुड है जिसको ऐसा सर्टिफिकेशन मिला कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है दिस बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर रीजन, एंड as because this belongs to a particular region and as because the product is produced by the same people who have been producing for a long period of time following the same rules, same procedures, the product has some unique qualities that differentiates it from other kind of scissors। तो मेरिट सीजर जो है वो शार्पनेस के लिए बहुत ही मतलब जाना जाता है। इंडस्ट्रियल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स इसे बहुत प्रेफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं GIs have been used in India for a wide variety of product। 2003 से लेके आज तक करीब 361 या फिर उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग इंडिया में मिला है। तो सबसे पहले मिला है जिसको जीआई टैग वो है दार्जिलिंग टी। 2003 में ही दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल गया था। अगर हम असम की बात करें तो असम में काजी नींबू है, स्पेशल टाइप ऑफ नींबू, या फिर असम का गामुशा है, मुगा सिल्क है जिनको जीआई टैग असम में मिला हुआ है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में कचाई लेमन है उसे जीआई टैग मिला। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में एक नागा कुकुम्बर है, इसको जीआई टैग मिला। तो ऐसे सभी स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। आप कश्मीरी पश्मीना शॉल को लीजिए या फिर जो भी कुछ प्रोडक्ट हो, आप अल्फांसो को लीजिए रत्नागिरी का, वो भी मतलब उसको भी जीआई टैग मिला क्योंकि उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसको हम एक जगह के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आपको देना होगा किसे, रजिस्टर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है रूल्स के तहत। कौन से रूल्स, रजिस्ट्रेशन जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2002
के तहत जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है या फिर जो भी जरूरती मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको देकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहा? रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को। आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो रिक्वेस्ट है, आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड होता है कहा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में। एंड दिस बोर्ड हियर अपील्स ओवर द डिसीजंस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है, जो कि जीआई डेटाबेस मेंटेन करता है, वो चेन्नई में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन की बात भी है। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन is for 10 years, and after each 10 years the certification or recognition can be renewed. तो अभी हम बात अगर करें इन्फ्रिंजमेंट की, तो जो जीआई का इन्फ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट करीब करीब एक ही है। दोनों के मतलब जो रेमेडीज है वो सेम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रावधान दिया हुआ है। हिस्ट्री की बात अगर करें जीआई के, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस से इसका जो है कॉन्सेप्ट निकल के आया है। फिर यूरोपियन यूनियन ने उसको पॉलिश किया और आज के दिन के लिए इसको यूजफुल बनाया। लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड थ्रू द ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट आया था 1 जनवरी 1995 को, और दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट So this very TRIPS agreement is signed by the member nations of WTO। हालांकि चाइना हांगकांग का कुछ इश्यूज है ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेके। तो द ट्रिप्स एग्रीमेंट प्रेस्क्राइब्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स of protection to be provided by each member nation. The TRIPS agreement also emphasizes on the enforcement, the domestic enforcement rather, in the member nations of such rights and dispute settlement. तो जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बहुत ही मतलब ओवरलैपिंग टर्म्स दो है, जीआई और ट्रेडमार्क, इन दोनों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये दोनों सेम नहीं है। जीआई और ट्रेडमार्क ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जीआई जो है वो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है दैट कम्स फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, और ट्रेडमार्क्स कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंटरप्राइज और कंपनी, और किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है। यही लिखा है सेकंड पॉइंट में कि जीआई इज ए कम्युनिटी राइट एंड ट्रेडमार्क प्रोवाइड्स राइट टू एन इंडिविजुअल ओनली। जीआई इज गिवन फॉर फिजिकल स्टफ एंड ट्रेडमार्क इज गिवन फॉर बोथ फिजिकल स्टफ एंड सर्विसेज। हाँ, चैलेंजेस की बात करें, अगर हम इंडिया को जोड़ के अगर जीआई के साथ चैलेंजेस की बात करते हैं, तो पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है मल्टीलेटरल रजिस्टर। ये चीज होती क्या है, जैसे कि हमने दार्जिलिंग टी की बात की, तो दार्जिलिंग टी रजिस्टर्ड है इंडिया में। तो इंडियन अगर कोई इसके साथ डुप्लीकेसी करता है या फिर कोई भी टी को दार्जिलिंग टी कह के अगर बेचने की कोशिश करता है, तो ही कैन बी स्यूड। लेकिन अगर यही चीज अगर कोई दूसरे देश का आदमी, आप श्रीलंका की बात कर सकते हैं, कोई श्रीलंकन गाय इफ does the same kind of duplicacy with the Darjeeling tea and sells the fake Darjeeling tea in international market, तो फिर उसके लिए आपको मतलब बहुत ही मतलब दौड़ना पड़ेगा, आप ये बोल सकते हैं। फिर अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू मैन्युअली फाइल पिटीशन इन फ्रांस कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर जीआई, और या फिर क्या कर सकता है इंडिया गवर्नमेंट नीड टू पार्सू द मैटर वाया WTO। तो ये एक मजदूरी काइंड ऑफ थिंग हो गया है। दूसरी बात जो है वो है
इंडिया का डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, सोशली, कल्चरली, या फिर सारे पैरामीटर्स के मतलब टर्म्स में। तो इसीलिए इस जीआई इंडिया के लिए मेंटेन करना बहुत ही मतलब मुश्किल का बात हो जाता है। डेटाबेस इतना बड़ा हो जाता है, या फिर किसी एक प्रोडक्ट को अगर जीआई देने के लिए कोई कंसिडरेशन में लेता है तो उसका इवैल्यूएशन, उसका ऑथेंटिकेशन जांच करना, ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम का बात है। अगला जो चैलेंज है वो है अनऑर्गेनाइज्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में, प्रोड्यूसर्स हो या फिर सप्लायर्स हो, डिमांड या फिर डिमांड हो, या फिर जो वर्कर्स हो, सभी बहुत ज्यादा इंडिया मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज प्रोड्यूसर्स को लेके एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है अगर जीआई टैग देने की बात आए तो। और जो बहुत ही मतलब बेसिक प्रॉब्लम है वो है अनअवेयरनेस अमंग द प्रोड्यूसर्स और दोस पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू अप्लाई फॉर ए जीआई टैग। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो डिमांड अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को किसी एक खास प्रोडक्ट किसी एक जगह के साथ जोड़ के देख रहे हैं, तो वो जगह भी प्रोडक्ट्स के लिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में सफल होगा। तो जो फार्मर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनको लाभ मिलेगा एज देयर विल बी मोर डिमांड। एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल सॉरी एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको असिस्टेंस मिलेगा। कैसे असिस्टेंस मिलेगा? द प्रोडक्ट्स द रेवेन्यू इज मोर बिकॉज ऑफ डिमांड, एंड दे विल गेट अ चांस टू एक्सपांड देयर ऑपरेशंस। और जीआई टैग क्या करता है, मैंने पहले ही बोला है कि क्वालिटी मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि डुप्लीकेसी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अनऑथराइज्ड यूज को प्रोहिबिट कर रहे हैं, इसलिए। तो ये पेपर क्लिप मैंने टीओआई से लिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉइन बाय बॉर्डर्स डिवाइडेड बाय कल्चर्स, बट द मेजर जो कि जीआई टैग वाले प्रोडक्ट है बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के इंडिया के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम का मुगा सिल्क भी है, असम का टी भी है, वो मेंशन किया हुआ है। हालांकि ये इतना अपडेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ आप देख सकते हैं सभी स्टेट्स को जिनका वो सब प्रोडक्ट जो कि खास है और जिनको जीआई टैग दिया गया है। हाँ, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दो पेपर क्लिप मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लगाया, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में असम का जो गामोसा है, जो बहुत ही इंडिजिनस है और पॉपुलर है और ट्रेडिशनल गामोसा, उसको भी जीआई टैग के लिए नॉमिनेट किया गया, और एक राइस वैरायटी है चोकुआ, उसको भी नॉमिनेट किया गया है। और 5 मई को आप देख सकते हैं, इसी साल के 5 मई को कश्मीरी सैफरन और मणिपुरी ब्लैक राइस को जीआई टैग मिल गया है। तो ये था आज की हमारा डिस्कशन। लेकिन अगर आप को किसी भी मतलब सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो या फिर रिकमेंडेशन हो, तो आप बेझिझक इसे कर सकते हैं। जीआई टैग आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कि हमको पता है कि हमारा प्राइम अटेंशन जो है वो मतलब एग्रीकल्चर पर ही रहा है इतने दिनों तक, और हम यही एक चीज है एग्रीकल्चर जिसको लेके हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मैंने पहले भी बोला कि एकदम एनरिच्ड हम है एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग दिया जा सकता है, जो कि बहुत सारे मतलब खूबियां जिनमें है, और जो बहुत ही मतलब क्वालिटी वाले हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स उनको अगर जीआई टैग दिया जाता है तो डिमांड बढ़ेगा, और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। कोई भी फार्मर हो, कोई भी एमएसएमई हो, या फिर कोई भी बड़ा कंपनी हो जो इस प्रोडक्ट को लेकर डील कर रहा है, वो क्या करेगा, डिमांड को मद्देनजर रखते हुए वो अपना ऑपरेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, मतलब to be an entrepreneur who has the passion for entrepreneurship can come up with an idea of where he can use the GI tagged products and develop a model like Amul model by which a 360-degree development can be done. So that's all for GI tag today. And yes, if you like the video, do like, share and comment, and also subscribe to others, those who are open to know, open to learn. And this is our joint effort of 3 people coming up with a YouTube channel, so that we can try to provide you the information that we find every day in the news in a most filtered way, in a most processed way and refined way.
So we try to post most authentic things, and we try to get involved with you and customize our presentation uh, as per your needs, as per your wishes, as per your desires. As because time is very precious nowadays, so we will try to post only those videos, only those topics which require your attention and time. तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।